साहिल ने ध्यान से देखा कि शादी के 20 साल बाद भी रीमा काफी खूबसूरत है। बालों में जहां तहां सफेदी झांकने लगी है, लेकिन उसके चेहरे की सौम्यता, बिना काजल बिना लिपस्टिक लगा चेहरा, माथे पर चमकती बड़ी सी लाल बिंदिया में एक अजीब सा आकर्षक है। साहिल का मन भर आया। कितने बरस हो गए उसने रीमा की तारीफ ही नहीं की। ऐसा नहीं कि रीमा में तारीफ करने लायक कुछ भी नहीं। उसे याद आया उसके ससुर जी का चेहरा। कितने उत्साहित थे वे रीमा के बारे में बताते हुए। वह और माँ रीमा को देखने गए थे। रीमा के शौक के बारे में पूछने पर वे एक ही सांस में रीमा के गुण, शौक और उपलब्धियां कह गए। हमारी रीमा तो हीरा है, हीरा, हर बात में अव्वल। 7 साल की उम्र में कथक सीखा है, पता नहीं कितने इनाम जीते हैं, गिनवाने लगूंगा तो शाम हो जाएगी। कविताएं भी लिखती है, कहानियां भी, कई बार अखबारों और मैगजीन में छपी है इसकी कविताएं, कहानियाँ। गाती भी अच्छा है और इसकी कुकिंग के तो क्या ही कहना। जो एक बार इसके हाथ का खाना खा लेना कभी नहीं भूलता। रीमा के पापा का चेहरा गर्व से दमक रहा था। वह गहरी सांस भरकर फिर चालू हो गए। ऐसा नहीं है कि खेलों में पीछे है रीमा, दौड़ती है तो हवा से बातें करती है। हमारा साहिल भी कुछ कम नहीं, कहकर माँ ने रीमा के पिता की बात पर पूर्ण विराम लगा दिया। रीमा और साहिल की बात रीमा और साहिल की शादी हो गई। शादी के पहले बरस में ही शुभम गोद में आ गया। 2 साल बाद सिया। रीमा को गाते तो सुना लेकिन केवल लोरिया, बजाते तो देखा लेकिन चकला, बेलन और कुकर की सीटियां, नाचते देखा लेकिन माँ बाप और बच्चों की फरमाइश पर। 10 साल बच्चों के लालन पालन में गुजर गए। बच्चे बड़े हुए तो फिर माँ बाबा बूढ़े हो गए, बीमार रहने लगे। नौकरी, बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की बीमारी में रीमा उलझती रही। वह गाती थी, बजाती थी, लिखती थी, यह तो याद नहीं, लेकिन भागती सचमुच तेज थी। सुबह से रात तक फिरकी की तरह घूमती। ऐसा नहीं कि साहिल रीमा की मदद नहीं करता था, लेकिन आज जाने क्यों महसूस हुआ कि कहीं कुछ कमी रह गई है, कुछ खो गया है। मन उदास, खाली खाली सा लगने लगा। साहिल को घूमना फिरना पसंद था, लेकिन रीमा गृहस्थी की जिम्मेदारियों के चलते उसके साथ न जा पाती। साहिल हर शाम, हर इतवार अपने दोस्त के साथ बिताता। रीमा को फिल्में देखने का शौक था, पुराने गीत सुनने का शौक था, पर उसे याद ही नहीं कि दोनों ने कब फिल्में देखी थी। गोलगप्पे की शौकीन रीमा को कब गोलगप्पे खिलाई, ध्यान ही नहीं। साहिल को गिलानी हो आई। हर रोज टिफिन पैक करते समय साहिल पूछता, आज क्या बनाया है। अपने हर सहकर्मी की पसंद याद रहती है उसे, लेकिन रीमा की पसंद उसे क्यों याद नहीं आई। रीमा ने भी तो कभी गिला नहीं किया, बस घर गृहस्थी में ही रमी रही। एक टक रीमा को देखते हुए जैसे सब कुछ चलचित्र सा साहिल की आंखों के सामने चल रहा था। पति को घूरते हुए देखकर रीमा हंसकर पूछने लगी, क्या बात है जनाब, क्यों घूर रहे हो। साहिल ने कार की चाबी उठाई और बाहर चला गया। जब लौटा तो हाथ में बहुत से पैकेट थे। रीमा के हाथ में थमाते हुए बोला, हैप्पी वैलेंटाइन डे माय डियर वाइफ। रीमा हैरान परेशान उसका मुंह देख रही थी। एक गुलाब की स्टिक, चॉकलेट, छोटा सा टेडी, रिंग, साड़ी। रीमा कुछ हैरान से बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, ये सब किसके लिए, और ये वैलेंटाइन डे का क्या शौक चढ़ आया है आपको। माँ जी देखेंगी तो क्या सोचेंगी। क्या हो गया तुम्हें, और ये क्या है। बंद डिब्बों को निकालती हुई रीमा बोली, ये है गोलगप्पे, खूब सारी हरी और इमली वाली चटनी डाल के, मेरी खूबसूरत बीवी की फेवरेट। जल्दी से एक प्लेट में डाल लाओ, नहीं तो पापड़ी गल जाएगी। तुम्हें तो कुरकुरी पसंद है ना, और हाँ जल्दी आना। साहिल ने शरारत से बोला, पनीर का पैकेट कहाँ है, पनीर नहीं लाए। रीमा ने लिफाफे के भीतर भीतर झांकते हुए चिंता से पूछा, कल आपको ऑफिस में दोस्तों के लिए भी ले जाना है ना। पनीर को मारो गोली, कल ऑफिस से छुट्टी ले रहा हूँ, पूरा दिन पत्नी की सेवा में बिताने की सोची है। ये देखो तुम्हारी पसंद की ब्लैक जीन्स और रेड टॉप, तुमने कई साल से जीन्स नहीं पहनी, अच्छी लगती हो तुम पर, पहना करो ना। और सुनो, कल फ़िल्म देखने चलेंगे, कितने साल से हमने इकट्ठे कोई फ़िल्म नहीं देखी। रीमा का चेहरा गुलाबी हो गया। 2 बूंदें आँखों में झिलमिलाने लगी। पति के गिर्द बाहें डालते हुए बोली साहिल के कान में, हैप्पी वैलेंटाइन डे माय डियर हस्बैंड। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब